संजय और कैलाश दोनों दोस्त थे। दोनों शहर के कॉलेज में पढ़ते थे। संजय अमीर बाप का बेटा था। उसके पास लग्जरी गाड़ी थी। वो हमेशा एक सोने की चेन गले में पहने रहता और उसकी घड़ी भी सोने की ही थी। कैलाश उसके बचपन का दोस्त था। दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। जब भी छुट्टियां होती वे दोनों घूमने निकल जाते। यार, हमारे फाइनल एग्जाम खत्म हो गए हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो ठीक है, इस बार कहीं पहाड़ों पर चलते हैं। संजय और कैलाश अपना अपना बैग पैक करते हैं और संजय की गाड़ी से दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। रात में वो लोग एक होटल में रुकते हैं। दिन भर यात्रा करने के बाद वे काफी थक जाते हैं, इसलिए खाना खाकर जल्दी ही सोने चले जाते हैं। आधी रात को संजय को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे उठा रहा हो। वो चौंक कर उठ जाता है। कैलाश दूसरी ओर खर्राटे भरता रहता है। ये तो खर्राटे मार रहा है, फिर मुझे किसने उठाया? लगता है ये मेरा भ्रम था, शायद मैं कोई सपना देख रहा था। संजय फिर से लेट जाता है। तभी उसे बहुत हौले हौले कोई आवाज सुनाई पड़ती है जो किसी लड़की की थी। तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ, मेरे पास आओ। संजय को कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ कोई नहीं था। फिर यह आवाज किसकी थी? संजय उठकर खड़ा हो जाता है। उसे लगता है जैसे खिड़की के दूसरी तरफ कोई है। वो खिड़की के पास जाता है। संजय पर्दा हटाते हो। कौन है? कौन है यहाँ? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसे लगता है कि कोई साया है जो बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर जाकर देखता हूँ कौन है। संजय बाहर निकलता है। तब उसे पायल की छन छन की आवाज भी आने लगती है। जिधर से आवाज आती है वो उधर ही बढ़ने लगता है। चारों ओर अंधेरा होता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वो सिर्फ आवाज की ओर बढ़ने लगता है। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तुम कौन हो? सामने क्यों नहीं आती? कैसी बातें कर रहे हो संजय? मैं तो तुम्हारे साथ ही रही हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? संजय को ये सब रहस्य जैसा लग रहा था। उसने अगल बगल देखा। मेरे साथ तो कोई नहीं चल रहा है और ये लड़की मेरा नाम भी जानती है। ये क्या रहस्य है? मुझे जानना होगा। संजय चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। उसके आगे काफी अंधेरा था। पायल की आवाज वहां जाकर खत्म हो जाती है। संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या करूं? पायल की आवाज भी बंद हो गई। मैं आगे बढ़ूं या होटल लौट जाऊं? होटल में दूसरे दिन संजय लौटकर होटल के कमरे में आ जाता है। दूसरे दिन सुबह संजय कैलाश को बताता है कि रात में क्या हुआ था। तो तुम्हें लगता है कि कोई यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, यानी यहाँ कोई आत्मा भटक रही है। तुम्हें भ्रम हुआ होगा। हो सकता है। देखो, हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। यहाँ का मौसम भी इतना अच्छा है। इन वाहियात बातों को छोड़ो और चलो घूमते हैं। संजय और कैलाश दिन भर घूमते हैं और रात को वापस होटल आ जाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं।
आधी रात के बाद संजय फिर से चौंक कर उठ जाता है। कल वाली घटना उसके साथ फिर से घटती है। वो बाहर निकल आता है। पायल की छन छन की आवाज आती रहती है। आओ, आ जाओ ना। कल तुम चले क्यों गए? बोलो, मुझे छोड़कर क्यों गए थे? इतने दिनों पर आए हो, आज छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ। संजय उस आवाज के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर निकलने पर आगे बहुत अंधेरा था। वहां जाकर पायल की आवाज बंद हो जाती है। कल भी इसी जगह आवाज बंद हो गई थी और आज भी बंद हो गई है। मैं आगे बढ़ूं या नहीं? संजय असमंजस में कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है। तभी चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। उस रोशनी में उसे एक पुरानी हवेली नजर आती है। रोशनी वहीं से आ रही थी। यहाँ पर यह हवेली कैसी है और यहाँ इतनी लाइट भी जल रही है? देख कर आता हूँ। संजय आगे बढ़ते हुए हवेली में प्रवेश कर जाता है। उसके वहां जाते ही एक चीख सुनाई पड़ती है और वहां फिर से अंधेरा छा जाता है। अगले दिन सुबह कैलाश उठता है। वाह, आज तो संजय बड़ी जल्दी उठ गया। संजय, संजय, क्या तुम बाथरूम में हो? बाथरूम से कोई आवाज नहीं आती। कैलाश उठकर देखता है कि बाथरूम में कोई नहीं है। कैलाश बाहर पार्क में जाकर देखता है। संजय वहां भी नहीं था। बिना बताए कहाँ चला गया? बिना बताए तो वो कहीं नहीं जाता। यहाँ आकर बड़ी अजीब अजीब हरकत करने लगा है। कल पता नहीं किस रहस्यमयी आवाज की बात कर रहा था और आज सुबह उठकर जाने कहाँ चला गया। कैलाश होटल के कमरे में आ जाता है और संजय के आने का इंतजार करता है। इंतजार करते करते सुबह के 10 बज जाते हैं, लेकिन संजय नहीं आता। अब कैलाश घबरा जाता है। बाहर जाकर मैनेजर से पूछता है। नहीं, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा है। सारे कर्मचारी भी कहते हैं कि उन्होंने संजय को बाहर जाते नहीं देखा। ये सुनकर कैलाश के होश उड़ जाते हैं। कल संजय ने कहा था कि वो किसी आवाज का पीछा करता हुआ काफी दूर गया था। क्या कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था? कहीं संजय सच तो नहीं कह रहा था? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वो काफी देर सोचता है। अब उसे ये होटल कुछ रहस्यमय लगने लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि संजय होटल से बाहर निकला हो और किसी ने ना देखा हो? बाहर निकलते समय तो रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। तो वहाँ मैनेजर आ जाता है। आपके दोस्त का कहीं पता नहीं चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे वो आत्मा ले गई? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सी आत्मा? ऐसा है, पास में एक हवेली है जिसमें किसी लड़की की आत्मा भटकती है। वो नौजवानों को अपना शिकार बनाती है। अब आपका दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। आप भी यहाँ से चले जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पहले कहता तो शायद आप लोग विश्वास नहीं करते। ठीक है, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। कैलाश बहुत हैरान परेशान हो जाता है। संजय किसी आवाज के पीछे जाने की बात कर रहा था,
इसका मतलब कि वो कल भी गया होगा। मुझे बाहर जाकर कुछ पता लगाना होगा। मुझे इस मैनेजर पर भरोसा नहीं हो रहा। अगर ऐसी बात थी तो उसने पहले क्यों नहीं बताया, और वो किस हवेली की बात कर रहा था? कैलाश बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे बड़े बड़े घने पेड़ नजर आते हैं। पेड़ इतने घने होते हैं कि उसके उस पार देखना मुश्किल हो जाता है। वो आगे बढ़ता हुआ पेड़ों को पार कर जाता है। तभी उसे सामने एक हवेली दिखती है। ये हवेली पेड़ों से इस तरह ढकी हुई है कि दिखती ही नहीं। कैलाश बढ़ता हुआ हवेली के पास चला जाता है। हवेली का गेट बंद होता है। वो हवेली के पीछे की तरफ जाता है। वहाँ कुछ ऊंचाई पर एक खिड़की होती है जो खुली रहती है। कैलाश एक पेड़ के सहारे चढ़ता है और खिड़की से झांक कर देखता है। उसके बाद धीरे धीरे उतर जाता है। वो बहुत उदास और परेशान हो जाता है और होटल में आकर अपना सामान पैक कर लेता है। आप तो कल जाने वाले थे ना? हाँ, लेकिन यहाँ रुक कर भी क्या करूँगा? मेरा दोस्त तो है नहीं, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह सुबह 5:15 के करीब पुलिस की 2 जीप होटल के पास रुकती है। जीप से इंस्पेक्टर के साथ कैलाश भी उतरता है। होटल के अंदर जाकर यही है मैनेजर। इंस्पेक्टर बढ़कर मैनेजर को पकड़ लेता है और उसे हथकड़ी पहनाते हुए तुमने अपने इस होटल की आड़ में बहुत खेल लिया। अब उम्र भर जेल में सड़ना। कैलाश, इसकी पॉकेट से हवेली की चाबी निकाल लो। कैलाश उसकी पॉकेट से हवेली की चाबी निकाल लेता है। इंस्पेक्टर मैनेजर को जीप में बैठाता है और 2 सिपाहियों को साथ लेते हुए कैलाश के साथ हवेली की तरफ जाता है। हवेली पहुंचकर कैलाश गेट का ताला खोलता है और सभी लोग हवेली में प्रवेश कर जाते हैं। हवेली के अंदर एक कुर्सी पर संजय को बांध कर रखा गया होता है। कैलाश जल्दी से संजय के बंधन को खोलता है और संजय उसके गले लग जाता है। मेरे दोस्त, तुम ठीक कह रहे थे। भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होती। मैं जिस आवाज के पीछे यहाँ आया था वो मैनेजर की बेटी थी। यहाँ आने के बाद इन लोगों ने मुझे कैद कर लिया। ये लोग मुझसे मेरे पिताजी का नंबर मांग रहे थे ताकि उनसे 2 करोड़ फिरौती मांग सके। इसके लिए इन्होंने मुझे 3 दिन का समय दिया था। मुझे तो मैनेजर पर तभी शक हो गया था जब वो मुझे डराकर जाने के लिए कह रहा था। मैंने चुपके से हवेली के पीछे पेड़ पर चढ़कर तुम्हें देख लिया था। मैं समझ गया था कि मैं अकेले तुम्हें नहीं छुड़ा पाऊंगा, इसीलिए मैं सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। हर 3-4 महीने पर इस होटल में रुकने वाले किसी अमीर नौजवान की हत्या हो जाती थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता था। हत्या के पहले उन नौजवानों के घर वालों से फिरौती मांगी जाती थी जो कहीं दूसरी जगह ली जाती थी, और उसके बाद वो नौजवान नहीं लौटता था। संजय, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कैलाश जैसा भरोसेमंद, समझदार और बहादुर दोस्त मिला है। हाँ, ये मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त है। मैं इस पर आंख बंद करके विश्वास करता हूँ, लेकिन ये मुझे डांटता बहुत है। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। मुझे यहाँ बहुत सारे काम निपटाने होंगे। ये होटल बंद करवाना होगा। मैनेजर की बेटी को भी गिरफ्तार करना होगा। लेकिन संजय, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इस रहस्यमय आवाज और मैनेजर के काले धंधे का पर्दाफाश किया। संजय और कैलाश अपने घर लौट आते हैं। इंस्पेक्टर होटल बंद करवाकर मैनेजर की बेटी को भी गिरफ्तार कर लेता है। बाद में उन लोगों को सजा हो जाती है।